कक्षा नवम में आज अर्थशास्त्र की क्लास में जो आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं वो है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना से पहले आपको खाद्य सुरक्षा के जो विभिन्न आयाम और घटक हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। अंत्योदय अन्न योजना जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और इस योजना के तहत जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत ही कम दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो आर्थिक सहायता पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। धीरे धीरे अब ये जो 2003 जून 2003 और अगस्त 2004 में बीपीएल परिवार में कुछ और अतिरिक्त लोगों को जोड़ा गया है और इसकी संख्या अब 2 करोड़ हो गई है। सब्सिडी जिसे हम सहायकी के नाम से भी जानते हैं उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है, अर्थात सहायकी वह भुगतान है जो सरकार के द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। अर्थात आप जानते हैं कि सब्सिडी दैट मीन्स जो उत्पादक हैं उन्हें जिन मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है कभी कभी सरकार उन्हें कम कीमत पर भी उपलब्ध करवाती है। हालांकि ये जो कीमत है किसी वस्तु की कीमत जिसे बनाने के लिए प्रोड्यूसर को जितना भी लगता है तो गवर्नमेंट उसे थोड़े कम दरों पर बाज़ार में बेचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। लेकिन जो उत्पादक है उनका जो बाज़ार मूल्य और जो एमआरपी है उसका जो डिफरेंस होता है तो उसका जो डिफरेंस है वो सरकार की तरफ से उत्पादक को दे दिया जाता है। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जैसे अगर कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो किसानों को जो इनपुट्स चाहिए, जो मध्यवर्ती वस्तु चाहिए वो कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है जिससे बहुत सारे किसान अब उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो उत्पादक हैं उनके द्वारा बेची गई जो वस्तु है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है तो उत्पादकों को भी लाभ होता है। तो इस तरह से सरकार जो कंज्यूमर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं यानी जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता है दोनों के लाभ के दृष्टिकोण से सहायकी का प्रयोग करती है। आगे आप देख रहे हैं वर्ष 2004 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का जो भंडार था वो 65.2 करोड़ टन था जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। तो यहाँ पर न्यूनतम बफर प्रतिमान का अर्थ हो गया कि बफर स्टॉक में कम से कम कितना अनाज रखा हुआ होना चाहिए। तो हमारे पास जब हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली तो उस समय हमारे पास जो न्यूनतम प्रतिमान था उससे भी कई अधिक भंडार में हमारे पास सुरक्षित थे और सरकार इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए करती है ताकि लोगों को भूखमरी से बचाया जाए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ी जो अवगुण है वो ये है कि आज हमारे बफर स्टॉक में जो प्रतिमान है उससे कई गुना मात्रा में अनाज रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज उस अनाज का प्रयोग जो होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो जिसके कारण यदि सरकार चाहे तो इस अनाज को अधिक मात्रा में यदि गरीब जनता को दिया जाए तो वो बर्बाद होने से बच जाएंगे और उसका उपयोग अच्छे कामों में हो जाएगा। न्यूनतम समर्थित कीमत पर जो अनाज की खरीदारी जो होती है वो उसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से जो दबाव डाला जाता है तो चूँकि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सबसे आगे हैं तो यहाँ पर कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है और इसलिए यहाँ से खरीदारी अधिक मात्रा में विभिन्न राज्यों के द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि वह कीमत जिस पर
सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और निर्गम कीमत है जिस दर पर अनाज सरकार साधारण जनता तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा उपलब्ध कराती है।